नमस्कार। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि 16 विधाओं में परिपूर्ण इस जगत में एक ही अवतार हुए और वो भगवान कृष्ण रही है। और ये भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण से जो भी आपको प्राप्त करना हो, उस प्राप्ति करने के लिए आपको भगवान के दो ही जो प्रिय है उनकी आराधना करनी पड़ती है। एक तो जय उद्घोष जय राधा रानी के नाम से राधे राधे करती हैं, और दूसरा जो उद्घोष है वो उनकी प्यारी गौ होती हैं, गौ की सेवा के नाम पे करती हैं। तो आज हम सब ललितपुर के निवासी दो संस्थाओं का एक संयुक्त सम्मिश्रण यहाँ मौजूद है, जो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के पर्व पर एक ऐसा आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी मिसाल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाए और हम सब भगवान कृष्ण की प्यारी गौओं की सेवा करने का एक अच्छा सा अवसर कर सकें। आप सबको ये बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि ललितपुर नगर एक ऐसा नगर है जहां पर युवाओं की एक ऐसी सरफिरी सोच की टीम मौजूद है, जो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहरी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कितना भी कठिन मौसम हो, कितनी भी दूरी क्यों ना हो, यदि हमारे क्षेत्र में कोई गौवंश घायल होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो ये जो सेनानी है जो आपको इस स्क्रीन पर लाल टी शर्टों में अपनी वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं, ये तत्काल प्रभाव से जा करके उन गौ सेवाओं को, गौओं की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनकी समुचित देखभाल करने के साथ साथ उनको भोजन संबंधी सेवा करती हैं। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर गौ सेवा के भाव से भगवान कृष्ण की प्रिय गौओं को भाव रखते हुए आज हम सब एक पिकअप भर चारा घास गौओं की सेवा में वितरित करने जा रहे हैं। इस भाव की जब अनुभूति मुक्ति संस्था के सम्मानित संरक्षक जी, संयोजक जी, आदरणीय इंजीनियर संजीव जैन साहब दिल्ली को अवगत हुआ, तो जब वो ललितपुर प्रवास पर आए तो उन्होंने अपनी ओर से मुक्ति संस्था के माध्यम से कुछ सेवाएं इन गौ सेवकों को उपलब्ध कराने का प्रयास था, जिससे गौ सेवाओं का समुचित इलाज किया जा सके। आज उसी तारतम्य में उन्होंने जब दिल्ली के प्रवासी अपने मित्र से इस संबंध में सूचना दी कि ललितपुर में ऐसी युवाओं की टीम है जो गौवंश की रक्षा, उनकी देखभाल और उनके इलाज के लिए निरंतर समर्पित रहती है, तो उनके मित्र का भी भाव जागृत हुआ और उन्होंने मुक्ति संस्था का आभार व्यक्त किया कि आप सबके माध्यम से इतनी अच्छी गौ सेवक टीम की हमें जानकारी मिली, और उन्होंने ये संकल्प किया कि आज इस जन्माष्टमी के पर्व पर गौ सेवा के लिए हम लोग भी कुछ सेवा कर सकें। ये गौ सेवा वाली जो टीम है, इसकी समस्त टीम के कार्यकर्ता तो हमारे बीच नहीं, पर जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो स्तंभ साथी हमारे बीच हैं। आप जो स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, एक साधारण सा चेहरा जिसे प्रशांत शुक्ला के नाम से जानते हैं, जो अपने 24 घंटे निरंतरता के साथ गौ सेवा में लगे हैं, अपने साथियों को हमेशा साथ लेकर चलते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। मैं चाहूंगा प्रशांत जी, आप अपनी टीम के सभी साथियों का परिचय कराएं और अपने लक्ष्य को हम सबको अवगत कराएं। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले जन्माष्टमी की सभी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारी टीम गौपुत्र सेना गौ सेवा गोविंद सेवा संस्थान सारे टीम एक निस्वार्थ भाव से और एक निरंतरता से करीब 3 से 4 साल हो गए हैं इस बीच से गौवंशों की सेवा करती आ रही है। हम लोगों को कहीं भी घायल बीमार गौवंश जब मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक उपचार के साथ और जितना भी उपचार होता है उसे पशु चिकित्सालय लाकर लोडिंग से उनका मैनेजमेंट करते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका उपचार चलता है। इसमें हमारी टीम में कंधे से कंधे लगाकर हमारे साथी मनीष दुबे, उमेश चुड़ेले, भाई मनीष दुबे हैं, उमेश चुड़ेले, अभिषेक दुबे, सचिन चतुर्वेदी, अभिषेक यादव, रामगोपाल मिश्रा, ऐसे कई नौजवान जो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस गौ सेवा के निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपका परिचय कराता हूं ललितपुर जनपद के एक ऐसे साधारण व्यक्ति से जो असाधारण कार्यों के लिए जाने लगे हैं। ललितपुर जनपद में जितने भी अज्ञात शव प्राप्त होते हैं उनका विधिवत रूप से अंतिम संस्कार जो संस्था करती है वो संस्था मुक्ति के नाम से जानी जाती है। और आप जिनको देख रहे हैं ये मुक्ति संस्था के अध्यक्ष हैं अज्जू बाबा जी। मैं चाहूंगा आप अपना परिचय और अपनी टीम का परिचय देते हुए अपने कार्यों की जानकारी दीजिए। नमस्कार,
मैं अज्जू बाबा मुक्ति संस्था का अध्यक्ष हूं और नाम का अध्यक्ष हूं। हमारी पूरी टीम अध्यक्ष है अपने आप में। हम सब लोग मिलकर के पिछले लगभग 9 सालों से अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हमारे ललितपुर जनपद में जितने अज्ञात शव मिलते हैं उन सभी का विधिवत अंतिम संस्कार हम लोग करवाते आ रहे हैं। अब तक हमारे साथियों ने मिल करके, हम सब ने मिल करके लगभग 500 से ऊपर या 550 के आसपास अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार हम लोगों ने किए हैं। और इसके अलावा वृक्षारोपण के कार्य हैं, फ्रीजर है, निःशुल्क फ्रीजर का संचालन है। ये सब छोटे छोटे काम हम लोग कर रहे हैं मिलकर। और इनके पीछे उद्देश्य बस इतना सा है, गौपुत्र सेना के साथी हमारे प्रशांत जी हैं, हमारी टीम है, हम सब लोगों का प्रयास है कि जो भी काम करें निस्वार्थ भाव से करें। स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के लिए तो हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, पूरा जीवन स्वार्थ के लिए हम लोग करते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए। हम लोगों ने कुछ अपने विचारों को बदलते हुए आम लोगों से इस तरह से कुछ सोच बनाई कि हम दूसरों के लिए भी कुछ करें, उनके लिए भी कुछ करें जिनका अपना कोई नहीं। जिसमें हमारे प्रशांत जी गौवंशियों के लिए, सिर्फ गाय के लिए ही, यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, गौवंशियों के लिए, चाहे वो नंदी जी हो, चाहे गौ माता हो, सबके लिए तन मन धन से समर्पित होकर के जिस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे हैं यह अद्वितीय है। हमारे जनपद में तो छोड़िए, हम ये कहते हैं कि शायद पूरे भारत में इतनी तल्लीनता से, इतने समर्पण भाव से सेवा कोई कर नहीं सकता जितना ये करते हैं। नाज है हमें इन पर कि हमारे छोटे भाई हैं, हमारे ललितपुर के नौजवान पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और इनका निस्वार्थ समर्पण देख करके हमें भी खुशी होती है कि हम इनके साथ बैठते हैं, जब सम्मान महसूस होता है। हम बाहर जाते हैं, लोगों को इनके बारे में बताते हैं, परिचय कराते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में हमारी मुक्ति संस्था के जो संस्थापक हैं आदरणीय इंजीनियर संजीव जैन जी, उनके साथी श्री नितिन जी ने भी गौ सेवा की इस कार्य को देख करके प्रेरणा लेते हुए एक 11,000 रुपए की राशि, सूक्ष्म राशि, जिसको उन्होंने कहा कि मैं सूक्ष्म राशि दे रहा हूं, जबकि मैं समझता हूं कि 11,000 की राशि बहुत अच्छी राशि है, जो उन्होंने मुक्ति संस्था के माध्यम से आप तक प्रेषित करने के लिए जिम्मेवारी हमें सौंपी है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं कि इस पुनीत कार्य में मुक्ति संस्था के माध्यम से सहभागी बन रहे हैं। नितिन जी के माध्यम से हम लोग जो है इन तक की राशि, नितिन जी की राशि मुक्ति संस्था के माध्यम से इन तक पहुंचा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मुक्ति संस्था के साथी कृपया आएं और गौपुत्र सेना के कैप्टन प्रशांत जी को वो राशि भेंट करें। मैं निवेदन करूंगा मुक्ति संस्था के संरक्षक आचार्य श्री लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा जी से, मुक्ति संस्था के मार्गदर्शक बड़े भाई पंडित श्री सुनील चौबे जी से, मुक्ति संस्था के युवा साथी आकाश विश्वकर्मा जी से, मुक्ति संस्था के छोटे बाबा के रूप में जाने जाने वाले हमारे छोटे भाई नूतन दास सक्सेना जी से, हमारी संस्था के उपाध्यक्ष भाई आशीष जैन जी से, हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष जगदीश सरदार जी से मैं निवेदन करूंगा कि आइए और अपने हाथों से यह राशि प्रशांत शुक्ला जी को भेंट करने की कृपा करें। आइए, आप सब लोग एक लाइन में आ जाए, हम सब लोग एक लाइन में आ जाए। आगे सब लोग कवर हो रहे अंदर चले जाओ। और 11,000 रुपए की सेवा सहयोग राशि मुक्ति संस्था की टीम के द्वारा अध्यक्ष जी अज्जू बाबा जी, मार्गदर्शक पंडित श्री सुनील चौबे साहब, फर्स्ट न्यूज वाले आचार्य जी श्री लक्ष्मीनारायण जी विश्वकर्मा जी, छोटे बाबा नूतन राज जी की, और संस्था के क्रिएटिव पर्सनालिटी उपाध्यक्ष आशीष जैन सर, और हम सबके सरदार, बल्कि सरदारों के भी सरदार जगजीत सिंह साहब की उपस्थिति में हम सब आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर एक बार पुनः जयकारी के साथ बोल दीजिए आप सब मिलकर, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जन्माष्टमी की। आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में गौवंश की सेवा करते हुए जो भी आप पर बन पड़ी, थोड़ी थोड़ी सेवा आज जन्माष्टमी के पर्व पर गौवंश की कीजिए और सही रूप में भगवान कृष्ण के अनुयायी बनने का गौरव अर्जित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।